बिहार की राजधानी पटना में कल दो प्रोटेस्ट हुआ। एक प्रोटेस्ट की चर्चा हर जगह है। आज विधानसभा के भीतर विधायक बार बार अध्यक्ष से मांग कर रहे थे कि इसको लेकर कोई कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने कह रहे थे कि आपको भी इस पर विचार करना चाहिए, हमारे सुरक्षा का सवाल है। उस प्रोटेस्ट की चर्चा हर जगह हुई, लेकिन एक प्रोटेस्ट हुआ जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। लाठियां उसमें भी चली, सर उसमें भी फटे, उसमें भी लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। वो प्रोटेस्ट था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव था, और वहां पर लाठियां चली, खूब लाठियां चली, ईंट पत्थर चले। उसमें भी सर फटे दोनों तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी सर फटे, कांग्रेस नेताओं के भी सर फटे, भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं के भी सर फटे। लेकिन आज विधानसभा के भीतर उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसमें नेता खुद उलझे हुए थे। नेताओं ने एक दूसरे का सर खुद फाड़ा, तो उसकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई कि स्टूडेंट जो हैं, छात्र जो हैं, वो सड़कों पर उतरे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। मांग बस इतना सा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दीजिए, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ। और ना सिर्फ नीट पेपर, कई ऐसे एग्जाम हैं जो जिसका पेपर लीक हुआ या फिर जिसे रद्द कर दिया गया, और फिर ये कहना कि पेपर लीक हुआ है और हमें पता चला तो हमने एग्ज़ाम दोबारा करा दिया, हमने उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। तो फिर हमारी गलती क्या? गलती ये है कि आपसे संभल नहीं पा रहा। गलती ये है कि आप ये मानने को तैयार नहीं कि आपसे संभल नहीं रहा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो काबिल नहीं हैं। एक रेल मंत्री हैं जो रील बनाने में बिजी रहते हैं, सिर्फ रील बनाते हैं। अगर कोई रेल दुर्घटना हो जाए तो वो कहते हैं कि ये फेलियर जो है वो किसी और चीज़ का है, हमारा नहीं है। एक समय था जब नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गया। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मेरे विभाग की गलती है और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। और एक आज समय है जब पेपर लीक हो रहा है, जब सड़कें टूट रही हैं, जब किसी की गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब हो रही है और मंत्री कह रहे हैं कि हम इस्तीफा क्यों देंगे, हम क्यों दें इस्तीफा, आपके कहने पर इस्तीफा दे दे। रेल मंत्री का एक वक्तव्य था कि आपके कहने पर या तुम्हारे कहने पर हम इस्तीफा दे दे, क्या तुम होते कौन हो हमसे इस्तीफा मांगने वाले। और अब पूरी जनता जो है वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रही है, बस इसलिए क्योंकि उनसे शिक्षा विभाग चल नहीं पा रहा। और उसको लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ। पहले जंतर मंतर पे 20 दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था कि भूख हड़ताल है। उसके बाद हुआ कि अब हम 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, और उस बीच खूब लाठियां चली। संसद का घेराव, लगभग संसद तक छात्र पहुंच चुके थे, सत्ता की नाक तक पहुंच चुके थे, और उनको रोक दिया गया। छात्रों को बुरी तरीके से पीटा, और उस आक्रोश में हर राज्य में एक प्रोटेस्ट हुआ कि क्यों छात्रों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, क्यों महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। और पटना की भी सड़कों पर छात्र उतरे। हाँ, छात्रों के बीच कुछ असामाजिक तत्व थे जिनका बस सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से ऐसा बना दे कि बदनाम हो जाए ये प्रोटेस्ट। किसी का ऑटो पलट दे, किसी के स्कॉर्पियो को तोड़ दे, वो अलग बात है। लेकिन दो प्रोटेस्ट हुआ, दोनों प्रोटेस्ट हिंसक हुए। चर्चा सिर्फ एक की क्यों हुई? क्योंकि पहला जो प्रोटेस्ट है वो छात्र कर रहे थे और उनकी झड़प जो है वो सरकार से थी, उनका सवाल सरकार से था। और दूसरा प्रोटेस्ट नेता खुद कर रहे थे, वो भी अपने लिए। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास को घेरा तो भाजपा वाले ने कांग्रेस कार्यालय को घेरा, और वहां पर खूब लाठी डंडे चले। कई भाजपा कार्यकर्ता जख्मी हुए, कई कांग्रेस कार्यकर्ता जख्मी हुए, लेकिन उसकी चर्चा विधानसभा में नहीं हुई। किसी विधायक ने खड़े होकर नहीं कहा कि यह गलत है। आप किसी का कार्यालय पर चढ़ के किसी को नहीं पीट सकते, या फिर किसी विधायक ने खड़े होकर नहीं कहा कि हम आपके कार्यालय को घेर रहे थे तो आपने लाठी क्यों चलाई।
क्योंकि उसमें उन लोगों की गलती थी। तो अपनी गलती नहीं गिनवा रहे थे, छात्रों की गलतियों को गिनवा रहे थे। तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। दोनों प्रोटेस्ट की चर्चा होती, वहां चर्चा इस बात की भी होती कि 2 प्रोटेस्ट हुए, पुलिस को आप लोगों ने तो पूरा मतलब इस्तेमाल ऐसा किया कि पुलिस कंफ्यूज हो गई कि क्या करे, किसको बचाए, विधायक जी को बचाने जाए या मुख्यमंत्री के घर को बचाने जाए, किसको बचाना है। कांग्रेस कार्यालय में जो भाजपा कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं उनको बचाना है, या सम्राट चौधरी के घर पर या विजय कुमार चौधरी के घर पर जो छात्र चढ़ रहे हैं, जो पथराव हो रहा है वहां उन्हें बचाना है, या फिर विधानसभा को बचाना है। तो नेता रहते हुए आपने भी तो सही नहीं किया, गलती तो आपकी भी है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा सिर्फ इस बात की होगी कि छात्रों ने गलत किया और छात्रों को जेल में डालना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मांग रख रहे थे। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गलती की, लेकिन उसकी वजह से पूरे प्रोटेस्ट को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, पूरे प्रोटेस्ट को आप गलत नहीं बता सकते हैं। छात्रों की असल मांग थी कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो गलत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के रहते हुए पेपर लीक हो रहा है, और ये बात सत्य है कि कई ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, और ये नाकामी है सरकार की। आप ये कह दें कि 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, हम तो जंग जीत गए। जंग ऐसे नहीं जीता जाता है। अगर आपको है कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को बनाइए। और ऐसा अगर रहेगा तो कम से कम मंत्री के भीतर ये डर तो रहेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनके पोते रील बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरे बच्चा है, रील बना दिया तो क्या हो गया। सरकारी संपत्ति का फायदा उठा रहा है उनका पोता और वो कह रहे हैं रील बना दिया तो क्या हो गया। अगर वही विपक्ष का कोई करता तो ये हाय तौबा करते, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सवाल करने पर लाठियां बरसाई जाएगी। तो फिर ऐसे में कैसे देश चलेगा। छात्र तो सड़क पर उतरेंगे ही, जिनको दिक्कत होगा वो सड़क पर तो उतरेंगे ही। आपको भी दिक्कत होता है तो आप सड़क पर उतर आते हैं। आप विपक्ष में होते हैं और आपको कोई दिक्कत होता है आप सड़क पर उतर आते हैं। सदन के भीतर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप भी बेल में चले आते हैं। वो भी तो आप प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो आपका तरीका है। छात्र सड़क पर आए वो उनका तरीका है। और ऐसे भी कहा गया है कि जब सड़क सुनसान होती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि सदन आवारा हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तो ऐसे भी आपके सामने नहीं है, तो आप ऐसे भी सदन में तांडव मचा रहे हैं। पक्ष के नेता होते हुए भी, सत्ता पक्ष के नेता होते हुए भी आप बेल में आ जा रहे हैं। अपने ही अध्यक्ष के सामने आप तांडव मचा रहे हैं। तो उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी कि छात्रों ने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ छात्र उतरे थे। चर्चा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और खूब लाठियां चली, एक दूसरे के सर फाड़ दिए गए, एक दूसरे की मां की गालियां दी गई, सरेआम गालियां दी गई। तो बच्चे भी वही देखेंगे, वही सीखेंगे। जहां पर आप कर रहे थे वहां पर घर भी थे, वहां के बच्चे यही देखकर सीखेंगे कि अपनी मांग को ऐसे ही मनवाना है। बहरहाल इस पूरे खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।